सामने कुल देवता का क्रोध विनाश लाता है। कहीं दीवान परिवार का विनाश तो शुरू नहीं हुआ? इस विनाश का दोष किसी और पर नहीं मढ़ा जा सकता। इसके लिए हम सब खुद जिम्मेदार हैं। मेरे हाथ के मलाई कोफ्ते ना इन्हें बहुत पसंद है। आज इनका मूड ठीक करने के लिए वही बनाए हैं। मेहनत तो बहुत है, पर निखिल की फेवरेट गोभी मंचूरियन बनाई है। देखिए ना कैसी बनी है। वाह कनिका, देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे भी अच्छी होगी। चाची ने तो चाचा जी के लिए सारा हेल्दी खाना बनाया है, उनके डाइट के हिसाब से। सुबह जो कुछ भी हुआ उससे नाराज जरूर होंगे ये लोग। इनके फेवरेट खाने का सरप्राइज देने से हो सकता है इन सबका मूड ठीक हो जाए। माँ बताइए ना, ताई जी के साथ क्या हुआ था? मैं कब से पूछ रही हूँ। आरोही, अभी नई हो तुम इस घर में, ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा, क्या फायदा पुरानी बातों देखने का। बस इतना ही कहूंगी कि ठीक नहीं हुआ भाभी के साथ। आज उनका अपना ही बेटा उनके साथ बात नहीं करता। कैसा लगता होगा एक माँ को। अभी तक घर के जेंट्स खाना खाने नहीं आए हैं। थोड़ी बहुत देर तो रोज ही हो जाती है, पर आज तो जीजी भी अभी तक नहीं आई। कहाँ रह गए सब? वो सब खाने पे बुआ आप रो रही हैं? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपको? I'm सॉरी, आप ध्यान में थी, मैं बीच में आ गया, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? अम्मा से बात हुई, बहुत दुखी है वो। तो दादी दुखी क्यों है? बेटा चिंता है उन्हें, तुम्हारी, इस परिवार की। तुम्हारे लिए हमने आरोही को इस परिवार के नियम बनाने की जिम्मेदारी दे तो दी, पर अब मन। वाह सब अच्छा ही होगा। आप प्लीज ऐसे रोइए मत। आप तो इतना रोइए, आपके भरोसे को सही साबित करेगी, और मैं भी तो हूँ उसके साथ। बस रोइए मत। आइए, सब आपका खाने पे इंतजार। नहीं, खाना तो हमारे गले से नहीं उतरेगा, और ना ही मन से ये बात कि आरोही को उसके गांव में, उसके घर में, उसकी शादी पे गोली लगी थी। आने वाले बुरे वक्त की तरफ इशारा है। होल्ड कीजिए भाई साहब, आपको पूल साइड टेबल चलेगी? पूल साइड टेबल रिजर्व कर दीजिए। हम 3 लोग हैं, आधे घंटे में निकल रहे हैं। सुनिए, वो हम सब ने मिलकर आप सबकी पसंद का खाना बनाया है, तो अगर आप लोग बाहर ना जाकर सब साथ में। जो औरतें पहले बिना हमारी इजाजत के घर की चौखट के बाहर पैर तक नहीं रख सकती थी, वो अब उस चौखट से बाहर आकर हमें रोकने की हिमाकत कर रही हैं। नहीं, वो तो सुनिए तो। आदमी काम से घर लौटता है तो सिर्फ 2 चीजें चाहता है, थोड़ा चैन और अच्छा खाना। लेकिन अफसोस, दीवान हाउस में अब ये दोनों ही नहीं रहे, क्योंकि खाने में स्वाद अच्छा तब आता है जब बनाने वाले की नीयत अच्छी हो। पता नहीं किस नीयत से बनाया होगा ये खाना, कितना कोसा होगा घर के आदमियों को खाना बनाते वक्त। झंडे लेकर आगे बढ़ना है औरतों को, बगावत करनी है, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि ये घर के नियम उन्हीं की भलाई के लिए हैं। अब ये घर के आदमियों के पैर नहीं, उनका गला दबाएंगी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। अब क्या ही अपना कीमती समय इन औरतों पर बर्बाद करें। आदमी ने नियम बनाए तो इन्हें बैठे बिठाए घर, रोटी, कपड़ा, जेवर सब मिल रहा था। खरीद तो हम तब भी रहे थे, अब अपने लिए लंच और डिनर भी बाहर से खरीद लेंगे। आज अब ये घर के नियम बनाने वाले सब बदल ही रहे हैं, ये भी सही। कुंदन, निखिल, जल्दी बाहर आओ। भाई साहब, कुंदन, एमएलए साहब को फोन लगाओ जल्दी।
पापा क्या हुआ? आप सब इतनी रात को सब परेशान लग रहे हो। सरस्वती एंटरप्राइजेस पर ईडी की रेड हुई है। हमारी सारी फैक्ट्रीज, ऑफिसेज पर अलग अलग ऐसी रेड पहली बार हुई है। गिरफ्तारियां भी हो सकती है। सारे अकाउंट्स, सारे लॉकर्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कहा था हमने, कुल देवता का क्रोध विनाश लाता है। कहीं दीवान परिवार का विनाश तो शुरू नहीं हुआ? इस विनाश का दोष किसी और पर नहीं मढ़ा जा सकता। इसके लिए हम सब खुद जिम्मेदार हैं। पुरखों ने कुछ सोच कर बनाए होंगे नियम दीवान परिवार के लिए। वो सारे के सारे आदमी पागल तो नहीं थे। औरत के हाथ में दीवान परिवार की सत्ता देते ही सत्ता बिखरने लगी है। आ गई विपदा। कैसी बातें कर रही हैं बुआ आप? इसमें आदमी और औरत कहाँ से आ गई? आप दो अलग अलग बातों को जोड़ रही हैं बुआ। और कैसी विपदा? जब हमारे सारे बिजनेसेस के सारे अकाउंट सब कुछ लीगली चल रहा है तो फिर हमें किस बात का डर है? रेड्स करके उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अभिषेक, दीवान हाउस हमेशा नियमों से चलता आया है। यहाँ की हर बात का फैसला आदमी लेते हैं। वो नियम बदला तो देखा सब कुछ बदल गया। दीन दुनिया की खबर नहीं है तुम्हें, लेकिन बोलना जरूरी है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ईडी की टीम सिर्फ अकाउंट चेक करेगी? नहीं, अब ये बात फैलाई जाएगी पूरी मीडिया में। कुछ दिन का प्रेशर तो झेल लेंगे हम, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्वेस्टर्स हाथ खींचने लगेंगे। और फिर जानते हो क्या होगा? 2 दिन नहीं लगेंगे हमारी कंपनी का दिवाला निकलने में। अब बात समझ में आई? ऐसा कुछ भी नहीं होगा पापा जी। हम सब साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाएंगे। आप सबकी इतने सालों की मेहनत है, विश्वास जीता है अपने इन्वेस्टर्स का। तो जी ये क्या हो रहा है इस दीवान हाउस में? अब ये चकला बेलन चलाते चलाते घर की औरतें हमें बताएंगी कि हमने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है। अब ये लड़की जाके इन्वेस्टर्स को बताएगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो मेरे घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए हम दोनों को जबरदस्ती मनपसंद की शादी करनी पड़ी। पापा आपको जो भी कहना मुझसे कहिए। आप सबकी तरह मैं और आरोही भी रेड्स की बात सुनकर परेशान हैं, पर हर बात को आरोही से क्यों जोड़ा जा रहा है? दुनिया में कुछ भी गलती हो रही है तो गलती की आरोही की मानी जाएगी। 2 देश आपस में लड़ रहे, गलती किसकी? आरोही की। तो फिर तो ये भी कहना चाहिए कि अगर अभिषेक और आरोही की शादी नहीं होती तो फिर 2 देशों में युद्ध ही नहीं होता। निखिल, चुप कराओ उस बेवकूफ को। दुनियादारी का द तो पता नहीं, लेकिन दलील पे दलील दिए जा रहा है अपने बाप को। इन रेड्स में अपना योगदान मत भूलो तुम। कितना अच्छा रिश्ता लेकर आए थे तुम्हारे लिए, पर नहीं, अभिषेक दीवान को हमारी जिंदगी आसान नहीं जीजी, और मुश्किल करनी है। शनाया से शादी कर ली होती तो आज एमएलए साहब हमारे साथ खड़े होते। अब तो वो खुद पीछे पड़ गए हमारे, बदला लेने के लिए। आरोही और अभिषेक एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि विट्ठल गांव की बेटी इंदौर की बहू बनने का मान भी हासिल करे। क्या चल रहा है कुंदन? बात हुई एमएलए साहब से? वो तो फोन पे ही नहीं आ रहे। किसी तरह उनके पीए से बात की, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो कह रहा है कि एमएलए साहब से अभी तो बात नहीं हो पाएगी। एक सेकंड पापा, एमएलए साहब तो हमारे फैमिली फ्रेंड है ना। मेरी और आरोही की शादी से एमएलए साहब नाराज क्यों होंगे? ये शादी उन्होंने खुद अनाउंस की थी, बस में सबके साथ बैठकर बारात में आए थे, आशीर्वाद दिया था, तो फिर ये बदले की बात कहां से आ गई? गुस्से में एमएलए वाली बात निकल गई मुझसे। अब ये कहीं उसी बात को पकड़ के ना बैठ जाए। बुआ, पापा कुछ नहीं बता रहे हैं, आप बताइए ना प्लीज। जब एमएलए साहब इस शादी के खिलाफ थे तो पापा कैसे मान गए थे? शादी से जाने तक एमएलए साहब खुश थे, पूरी शादी में पापा भी खुश थे, तो ये सब कब बदला?
अभिषेक, शांति से बात करना। ये सब करना मुझे भी आता है पापा। जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए, वो मैं अपने आप पता लगा लूंगा। अभिषेक बेटा, इस समय कहाँ जा रहे हो? अब दीवान परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत अभिषेक और आरोही की वजह से आई है, तो उस मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी हुई ना मॉम। कुंदन, निखिल, गाड़ी निकालो जल्दी। मुसीबत से निकालने की बजाय कहीं ये बेवकूफ कोई और बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। चलो। क्या हो रहा है यहाँ? रुकिए रुकिए रुकिए, अंदर कोई नहीं जा सकता। आप जानते भी हैं किससे बात कर रहे हैं? ऑफिसर, इन्हें अंदर लेके जाओ। चलिए सर। क्यों शोर कर रहे हैं आप? अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। ये अंदर नहीं जा सकता मतलब? सरस्वती एंटरप्राइजेज हमारी कंपनी है और हमें आने के लिए किसी और की इजाजत लेनी पड़ेगी। आप अभिषेक दीवान हैं? अभिषेक दीवान के बाप हैं हम, कैलाश नाथ दीवान। नहीं मिस्टर दीवान, आज लाइन में बाप बेटे के पीछे है। कंपनी पेपर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में अभिषेक दीवान का नाम है।